Hey guys, welcome back to channel Maza. Yes, new mic. सो थंबनेल के ऊपर से आपको समझ आ गया होगा कि आज के वीडियो का टॉपिक क्या है. सी आई एम नॉट एनी सलमान खान बिगेस्ट हेटर. आई एम नॉट हिज एनी करीबी दोस्त. आई एम नॉट हिज एनी डॉक्टर, दो आई यूज टू बी हिज बिगेस्ट फैन. सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन आई एम जस्ट मेकिंग इन दिस वीडियो. तो वो आप भी उसके ऊपर अग्री करोगे, आई एम प्रिटी श्योर. तो हम लोग इतने साल उसको ट्रोल कर रहे हैं दैट व्हाई ही इज ऑलवेज इन सडियल एक्सप्रेशन. मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर 2016 या फिर 17 पकड़ के चलो. लाइक इज ऑलवेज लाइक वो हंसता भी नहीं है, वो हंसता भी तो है तो इतना सही हंसता है. हम्म, हम्म. वाई? कभी सोचा है क्यों? इसकी शुरुआत होती है 2016 सुल्तान मूवीज से. सुल्तान मूवी में भाई ने वेट लॉस किया था, वेट गेन किया था. And जब वेट लॉस किया था तब जेन्यूनली वेट लॉस किया था, प्रॉपरली डाइट के साथ. नो वीएफएक्स वाले एप्स थे. प्रॉपरली जो भी थे, जितना भी जो पेट दिख रहा था, इट वॉज अ जेन्यून बिकॉज डायरेक्टर ने सच में मेहनत करवाई थी उससे. एंड ऑब्वियसली ही वॉज इन टू हिज एज लाइक 52 और 53 आई गेस. सो इट इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल. ये एज में भी आके इतना स्केड्यूल होने के बावजूद, इतना माइंडफक होने के बावजूद, पर्सनल लाइफ में भी दैट ही हैज़ मेंटेन हिज डाइट. ही ब्रॉट दैट फिजिक फॉर अस. अब उसके बाद क्या हुआ? जो डाइट मेंटेन रखना चाहिए था उसको, वो उसने रखा नहीं. और उसने दूसरी गलती एक ऐसी की कि सबसे पहले वेट लॉस वाला शूट किया, फिर वेट गेन वाला किया. अगर आप आमिर खान का दंगल मूवी देखोगे तो आमिर खान ने पहले वेट गेन वाला किया ताकि वेट लॉस के लिए उसके पास रीज़न रहे. सलमान खान ने यहाँ पे उल्टा किया कि पहले जब जैक्ट था वो प्रॉपरली मसल्स बिसल्स वो वाला शूट हुआ. एंड उसके बाद वेट गेन वाला जिसमें पेट दिखाया था वो वाला हुआ. एंड उसका रिजल्ट आफ्टर लिविंग ऑल दिस डाइट इज दिस, इन दिस पिक्चर जो ट्यूबलाइट में हुआ. और धीरे 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 करके उसका पेट बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, फटता गया. जैसे ये सारे पिक्चरों में दिखाया गया है वैसे. और हम लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं. अगर देखा जाएगा तो 2009 मैक्स टू मैक्स 2010 वांटेड एंड दबंग सलमान खान के मोस्ट ओरिजिनल एप्स थे. कोई वीएफएक्स उस टाइम इतना इंट्रोड्यूस हुआ नहीं था. और इवन अभिनव कश्यप ने भी उसका कन्फेशन दिया था, नहीं नहीं वो जो भी था वो शूटिंग ओरिजिनल था, वो भी वीएफएक्स वगैरह नहीं था. सिर्फ वो बॉडी के स्ट्रेच मार्क्स वगैरह निकालने के लिए कुछ तो सीजीआई यूज़ करते थे उस टाइम. 2011 या 12 में एकता टाइगर के टाइम इट इज़ द फर्स्ट टाइम सलमान खान ने वीएफएक्स यूज़ किया फेक एब्स दिखाने के लिए, और वो बहुत वायरल हुआ. तब से डाउट चालू हुआ. बट सुल्तान में ऐसा हुआ नहीं, भाई ने कड़ी मेहनत ले ली, सच में ऑनेस्टली मेहनत ली. उसके बाद भाई फटता गया. अब सलमान का पेट इतना बढ़ चुका है कि वो अपना पेट छुपाने के लिए अपनी, ये तो अपना बॉडी का नॉर्मल स्ट्रक्चर है, राइट? दिस इज अ नॉर्मल पोस्चर. सलमान क्या करता है, ये जो चेस्ट है वो ऐसे ही ऊपर कर देता है. आप अगर अभी भी खुद की अपनी चेस्ट अभी ऊपर कर दोगे तो आपका नीचे का एब्डोमिनल ऊपर आ जाता है, जिससे आपका जो लूज हुआ हुआ पेट है नीचे वाला, वो ऊपर खींचा जाता है एंड इट बिकम फ्लैट. बट उससे अंदर क्या होता है, आपका जो एब्डोमिनल स्ट्रक्चर है वो ऐसा है, वो स्ट्रेच होता है. इवन आपके स्पाइन पर भी, स्पेसिफिकली लंबर लॉर्डियोसिस के ऊपर भी बहुत प्रेशर आता है. एंड सलमान खान कॉन्स्टेंटली बेसिस पे ऐसा होता है, दिन भर, महीनों भर, साल भर. कोई भी मूवी हो, कोई भी गाना हो, कोई भी इवेंट हो. इवन इन दिस वीडियो ऑल्सो विद कार्तिक आर्यन ही शोइंग कि चेस्ट फुला के चलो. Whereas कार्तिक आर्यन इज इन रिलैक्स भाई. दिस इज व्हाट द रिलैक्स पोस्चर इज ऑल अबाउट. तुम अपना पेट नेचुरली कम रखो, तुम रिलैक्स रहोगे, यू कैन ब्रीथ इजीली. और सलमान खान अपने उस पोस्चर की वजह से इज नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली. तो इसीलिए उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है. राइट नाउ इवन आई एम ऑल्सो नॉट एबल टू ब्रीथ इन दिस पोस्चर. तो वो पूरे मूवी में, पूरे गाने में, पूरे साल में, पूरे इवेंट में वो ऐसे ही सड़े हुए एक्सप्रेशंस के साथ आता है एंड वी आर कीप ट्रोलिंग हिम. भाई क्या प्रॉब्लम है तुझको पेट दिखाने से?
हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है तेरे पेट से, कोई भी नहीं। ऊपर से बैटल ऑफ गलवान में ये बंदा कर्नल संतोष बाबू का रोल निभा रहा है। कर्नल साहब की जब डेथ हुई थी, सो ही वॉज 37 ईयर्स ओल्ड। सलमान खान आज 60 साल का है। 60 साल का बंदा 37 एज के बंदे की एक्ट कर रहा है, रोल परफॉर्म कर रहा है। वाई? तो सबसे पहला बड़ा क्वेश्चन आता है, क्या बॉलीवुड में कोई 37-40 ईयर्स का है नहीं? आपको कमर्शियली पैसा फेच करना है तो देयर इज अक्षय कुमार, देयर इज मिलिंद सोमन, देयर इज विकी कौशल। विकी कौशल की अगर बात करें तो बंदा इतनी मेहनत ले ले। श्याम माणिक शाह में तो हम लोगों ने देखा था लिटरली वैसा का वैसा लुक, इज इवन टोन वाज आल्सो एग्जैक्टली जेंटलमैन। ओके। हम्म। टिट्टो। बंदा कैरेक्टर के ऊपर मेहनत करता है। यहाँ पे इस बंदे को कुछ पड़ी नहीं है। कैरेक्टर हो कुछ भी हो, ना घर पे जाके मुझे लगता भी नहीं कि ये बंदा स्क्रिप्ट पढ़ता भी होगा। क्या डायलॉग्स है वो देखे भी होंगे। सेट पे आता है टेलीप्रॉम्प्टर के साथ डायलॉग बोलता है, एंड यू थिंक कि मूवी वर्कआउट करेगी? ऐसे नहीं होता भाई। लोग 200 200 300 करोड़ कमा लगा रहे तुम्हारे ऊपर, ठीक है। जियो वर्ल्ड ने ओटीटी राइट्स 350 करोड़ की ऑलरेडी दे दी है। सो मूवी को अभी सिर्फ अगर देखा जाए 200 करोड़ की मूवी अगर बॉक्स ऑफिस पे हिट दिखानी है तो 600 करोड़ कमाने होंगे। 350 करोड़ ऑलरेडी आ चुके हैं। नहीं नहीं करके मर मर करके अगर 100 करोड़ भी ये मूवी कमा ली, सेमी हिट मानी जाएगी। बट दिस इज नॉट अ सिनेमा। मुझको एक बात नहीं समझ में आ रही, व्हाई डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर आर स्टिल अप्रोचिंग सलमान खान विद स्क्रिप्ट्स। अगर एक कोई बंदा अपने कैरेक्टर रोल को और मूवी को लेके सीरियस नहीं है, तो उसको ले भी क्यों रहे हैं? भारत मूवी के बाद मुझे नहीं लगता इट्स बीन 7 ईयर्स बंदे ने एक भी कमर्शियल हिट मूवी दी है। कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर इतनी सुनामी आ गई दैट भाई पागल हो गए। जो सुल्तान के टाइम हुआ था, मतलब लोग शॉक हो चुके थे। और ऐसा भी नहीं है कि सलमान खान कैन नॉट एक्ट, सलमान खान कैन एक्ट। सलमान खान इज अ गुड एक्टर। बाबुल हो, दबंग वन हो, सुल्तान हो, बजरंगी भाईजान हो, 90s की कुछ मूवीज ले लो, साजन हो, ही कैन एक्ट। बट वाई इज नॉट एक्टिंग राइट नाउ? सीरियस नहीं हो? तुमको आना है सेट के ऊपर, तुम्हारे छपरी फैन बेस के ऊपर तुम्हारी जो मूवी जितनी भी कमा रही है उसके ऊपर कमाना है, दैट्स इट। भाई तो फिर मत आ। लोगों के 200 रुपये 300 रुपये या फिर एंटरटेनमेंट का जो एक्सपेक्टेशंस होता है वो तुम नहीं फुलफिल कर पा रहे हो। सो टू बी ऑनेस्ट आई एम टेलिंग यू, या तो रिटायरमेंट ले ले। तेरा 3,500 करोड़ का नेटवर्थ है, एक अपना हेल्थ इशू रिजॉल्व नहीं कर पाएगा तू? 7-8 महीने का ब्रेक ले ले, वो पेट कम कर, नॉर्मल लेवल पे आ जा, स्टेरॉइड्स ठुकना बंद कर। ऑब्वियसली अभी तो वो स्टेरॉइड साइकिल पे रहेगा भी नहीं, बिकॉज वो नॉर्मली हैंडल नहीं कर पाएगा, तो स्टेरॉइड क्या हैंडल कर पाएगा? बिकॉज स्टेरॉइड के ऊपर तुमको लगती है डबल या ट्रिपल मेहनत, जो सलमान खान अभी ये एज में नहीं कर पाएगा, ऑब्वियसली नॉट। क्यों? हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है तेरे पेट से। 30 साल तूने सबको सिक्स पैक दिखाए। दुनिया में, नॉट दुनिया में, इंडिया में अगर आज जिम जाने का फैशन है तो दैट इज जस्ट कॉज ऑफ सलमान खान। हाँ ऑब्वियसली स्टीरॉयड वाली बॉडी तो मतलब सलमान खान ने ही इंट्रोड्यूस करा के दी। इससे पहले ने तो धर्मेंद्र और सनी देओल की तो नेचुरल बॉडी है। दे डिडंट इवन कंज्यूम वे प्रोटीन, बट प्रोटीन्स एंड सप्लीमेंट्स एंड स्टेरॉयड वाली बॉडी सलमान खान ने ला दी। जब प्यार किया तो डरना क्या उस टाइम से। बट इतना बड़ा तूने क्रेज मेंटेन किया, सब कुछ किया, तेरे को स्टारडम मिला, तो अब क्यों हग रहा है? मुझको तेरे पैसे कमाने से कोई प्रॉब्लम नहीं, तू कमाए, तू इलॉन मस्क से भी बहुत अमीर हो। बट इफ यू आर नॉट प्रोफेशनल, प्लीज आउट, प्लीज आउट। बिकॉज आज का टाइम अलग है। वो टाइम गया कि जहाँ पे लुक्स के ऊपर मूवी बेची जाती थी कि बंदा छावा दिखता है तो भाई तू एक्टर बनेगा। नहीं,
अभी वो टाइम नहीं है। तुम्हारा एक ही सड़ा हुआ लुक, जिसमें हेयर प्रॉपरली सेट हो, जिसमें तुम्हारी दाढ़ी भी प्रॉपरली एकदम ट्रिम्ड हो, वो गया। अभी तुम भले दाँत टूटे-फूटे हो, टकले हो, गंजे हो, एक्टिंग कर पाते हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू इंडस्ट्री। तो या तो एक्टिंग ढंग से कर, ढंग से पेड़ बाहर निकाल के एक्टिंग कर, अपना हेल्थ इशू रिज़ॉल्व करके एक्टिंग कर, या फिर इंडस्ट्री से बाहर निकल। वी आर डन विथ यू, बिकॉज़ तू हमको नहीं दे रहा है वो चीज़। मतलब उसके आज के मूवीज़ की बात करें और पहले के मूवीज़ की बात करें, तो सलमान खान का मोस्ट एक्सप्रेसिव फेस हम लोगों ने देखा है कि नो एंट्री मूवी में, जिसमें पूरा उसने हँसना, खेलना, प्रॉपरली कूदी मारना, ये करना और धमाल एक्टिंग की है। बट आज मुँह के ऊपर की मक्खी तक नहीं हिलती उसके। इंसान ने अपनी लिमिट समझनी चाहिए कि हमें कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है। बिकॉज़ इट्स एन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। तुमको देखने के लिए लोग पैसा देते हैं, मैं भी पैसा देता हूँ। मुझको पैसे में रिटर्न नहीं मिला तो मैं गाली दूँगा। और मैं चाहता हूँ कि बैटल ऑफ गलवान बॉर्डर 2 जैसी हो, कि मेरे ये सारे अंदाज़ गलत हो जाए साबित और वो बहुत अच्छी मूवी निकले, बट वैसा नहीं होगा। गाने में भी बंदे ने कुछ एक्सप्रेशन दिए नहीं है, बट लेकिन ऐसा खड़ा है। सो दैट्स इट। दीज ऑल आर द रीजंस। यू ऑल्सो प्लीज ऑब्जर्व एंड डू लेट मी नो। प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड आपको क्या लगता है कि बैटल ऑफ गलवान थिएटर में कितना क्रॉस करेगा, बिकॉज द बजट इज 200 करोड़। सो अगर 500-600 करोड़ क्रॉस करेगी देन इट विल बी हिट। ओ टी टी राइट्स एज आई मैंशन की 350 करोड़ हो चुके हैं। सो व्हाट डू यू थिंक दैट बैटल ऑफ गलवान हिट जाएगी, पिट जाएगी, या सुपर हिट जाएगी? Share this video, like this video, and subscribe to my channel if you really love this content. Thank you.